अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि वसिराजम मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब की शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए।
ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा दुरूद सलाम का नजराना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा लें। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों और अपने घरों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा मुक़द्दस माएँ और बहनों, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मोहब्बतें और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सलमान साहिब दामत ज़िल्लहुमुल आलिया की तवज्जुहात फिर एक मरतबा आप तमाम हज़रात के रूबरू कर रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत कर दे। मेरे भाई, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी अहम आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, जो अक्सर हमारे उलमा की ज़बानों पर और अक्सर तलबा की ज़बानों पर और अक्सर हमारे भोले भाले दावत के साथियों की ज़बानों पर ये आयत करीमा रहती हैं। जब वो अल्लाह के महबूब का तज़किरा करते हैं, जब महबूब का तज़किरा होता है, हालांकि महबूब के तज़किरे का आज तक न कोई हक अदा कर सका, न लिखने वाला न बयान करने वाला। इसी तरीके से ज़बान दंग रह गई और कलम टूट गए, कम पड़ गए, लेकिन मेरे और आपके आका की तारीफ न कर सके। बाद यही कहते हुए नजर आए कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ महबूब किबरिया का है। वो आयत कौन सी है जो अक्सर मेरी और आपकी ज़बानों पर रहती है? मेरा रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी जी, हमने आपको इन तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर के भेजा है। ये मेरा और आपका अल्लाह अपने महबूब को भेज करके मुझे और आपको बतला रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, याद करो उस वक्त को कि तुम कौन सी हालत में थे। आका के आने से पहले तुम्हारी हालत क्या थी? आओ मैं तुम्हें बतलाता चलूं। आओ अपने उलमा की मौजूदगी में मैं आपसे कहता चलूं। उलमा का जम्मे गफीर है, तलबा का जम्मे गफीर है, जबान का लड़खड़ाना यकीनी है। इसलिए आप हजरात सुनते चले जाए। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला। मेरे और आपके अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी जी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। यकीनन मेरे और आपके आका इस जमीन पर रहमत बन करके आए हैं, इस जमीन के लिए रहमत बन करके आए हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलो कैसे रहमत बन करके आए। आका के आने से पहले इस जमीन का निजाम बदला हुआ है, इस जमीन का निजाम बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के नेक बंदो, इस जमीन पर कमजोरों का कोई सहारा नहीं, इस जमीन पर गरीबों का कोई सहारा नहीं, मजलूमों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं, यहाँ तक के यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। ए अल्लाह के नेक बंदो, गुलामों की कोई कदरदानी नहीं, गुलामों की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला, आपस में इतनी नफरतें हैं, आपस के अंदर इतनी दुश्मनियां हैं। हालांकि आका के आने से पहले अक्सर जो सरदारी करते हैं, जो उस वक्त में हुकूमत करते हैं, मुखालफत का फायदा उठाते हैं। वरना क्या मालूम क्यों दुश्मन हुआ अब्दुल्ला इब्ने
उबई मेरे और आपके आका का। अरे जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये थी कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मदीने का सरदार बनने वाला था। औस और खजरत जैसे कबीलों की मुखालफत का फायदा उठाकर ये उन सब पर हुकूमत करने वाला था। और एक दिन वो आने वाला था कि इसके सर पर सरदारी की पगड़ी सजने वाली थी। लेकिन मेरे और आपके आका जैसे ही मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचते हैं, इसकी सरदारी को खत्म करते हैं। और ऐसे ऐसे नालायकों की सरदारी क्यों ना खत्म होती, क्योंकि मुखालफत के बलबूते पर हुक्म करते हैं और हुकूमत करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेरे और आपके आका ने मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, इत्तिहाद के जाम पिलाए हैं। यहाँ तक के जो ज़माने जाहिलियत के अंदर नफरतें थी, उन नफरतों को मेरे आका ने मोहब्बत के अंदर तब्दील फरमाया और मेरे आका को तमाम मदीने वालों ने सरदार तस्लीम कर लिया। ओ अल्लाह के बंदों में गुफ्तगू करने चला। ज़माने जाहिलियत की आपस की नफरतें मेरे आका ने मोहब्बत के अंदर तब्दील फरमाई, मेरे आका ने हिमायत के अंदर तब्दील फरमाई। और क्यों न फरमाते, क्या फरमाता मेरा और आपका अल्लाह, इन्नमल मुमिनून इख्वा। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सुन लो कि तुम तमाम के तमाम मुमिन हो और तमाम के तमाम मुमिन आपस में भाई हैं। फासलिहू बैना अखवैकुम, और तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ पड़ जाए, अगर तुम्हारे दो भाइयों में लड़ाइयां हो जाएं, अगर उनमें इख्तिलाफ पड़ जाए, तो तमाम के तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी है कि उनके इख्तिलाफ को खत्म किया जाए, उनके इंतशार को खत्म किया जाए, मेहनतें की जाए और खुशामद की जाए। यहाँ तक के तलाश किया जाए कि किसी घर के अंदर भाइयों में इख्तिलाफ ना हो, किसी महल्ले में पड़ोसियों में इख्तिलाफ ना हो, किसी शहर के रहने वालों में इख्तिलाफ ना हो, किसी सूबे के रहने वालों में आपस के अंदर इख्तिलाफ ना हो। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुम दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ देखो, तुम दो भाइयों के अंदर इंतशार देखो, तो तमाम के तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंदर मोहब्बत के जाम पिलाए जाए, उनके अंदर मोहब्बत की गुफ्तगू की जाए। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि अगर दो भाइयों को मिलाने में अगर तुम्हें किनायतन झूठ भी बोलना पड़ जाए, कि तुम्हारे इस किनायतन झूठ बोलने से अरे वो दोनों भाई एक हो सकते हैं, वो दोनों भाई मोहब्बत कर सकते हैं, वो दोनों भाई जो उनके दरमियान में कता कलाम हो गया है, तुम्हारे किनायतन झूठ बोलने से वो दोनों भाई एक हो सकते हैं। तो मुसलमानों, ऐसे वक्त में तुम्हें किनायतन झूठ बोलने की भी इजाजत है कि तुम आपस में दोनों भाइयों की मोहब्बत कराओ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब, नाराए तकबीर। फतेह कलामी के लिए माजरत, डॉक्टर हक्कम साहब के चचा जहां कहीं भी हो वो घर पहुंच जाएं, घर में कुछ परेशानी है। डॉक्टर हक्कम साहब के चचा। मेरे भाई, ये मेरे और आपके अल्लाह का भी हुक्म है, ये मेरे और आपके आका का भी तरीका है कि अगर दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, अगर दो रहने वालों में इख्तिलाफ हो जाए, शर्त ये नहीं है कि वो ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है। अगर ईमान वाला और गैर ईमान वालों ने ये तय कर लिया है, जैसे हमारे मुल्क में ये तय हो चुका है कि हम दोनों के दोनों मोहब्बत से रहेंगे, हम दोनों कभी इख्तिलाफ न रखेंगे, हम दोनों कभी इंतशार न करेंगे, तो ये भी इनायतन मेरे भाई, ये भी भाइयों की फहरिस्त में आ जाते हैं। लिहाजा अब तमाम मोमिनों की जिम्मेदारी बनती है, तमाम मोमिनों की, कि अगर दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो तमाम के तमाम उस इख्तिलाफ को खत्म करें। आओ तुम्हें मिसाल देता चलो, ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलो, जहां दुनिया का दुश्मन, जहां मेरा और आपका दुश्मन और चीजों से घबराता है, मेरे और आपके इत्तिहाद से भी घबराता है। आओ मैं गुफ्तगू करने चला। मेरे आका इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं, तमाम के तमाम दिलों को जोड़ा, तमाम के तमाम इख्तिलाफात को खत्म किया। हालांकि जमाना आया था, कभी कभी सहाबा आपस के अंदर इख्तिलाफ करते थे, इंतशार हो जाता था। आओ तुम्हें लेकर के चलो, एक मर्तबा औस और खजरज के दरमियान में दोनों के अंदर इख्तिलाफ हुआ था, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के बंदो, औस और खजरज दोनों एक महफिल के अंदर जमा हुए थे और शेर व शायरी की महफिल थी। ये शेर व शायरी की महफिल मोहब्बत से नफरत की तरफ चलती गई, दुश्मनी की तरफ चलती गई, यहाँ तक कि औस और खजरज वाले एक दूसरे के
सामने खड़े हो गए। किसी ने जाकर के आका को खबर दे दी, महबूब दोनों कबीले आपस में खड़े हो गए, दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं, करीब है कि दस्तो गिरेबान हो जाएं, करीब है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, करीब है कि गर्दनों को उड़ा दें। चुनाचे मेरे आका नमाज का वक्त है, लेकिन नमाज के वक्त में जब किसी ने आकर के कहा आका आका, दो सहाबा आपस में खड़े हो गए, दो कबीले आपस में खड़े हो गए, तो मेरे और आपके आका ये बात सुनते हैं। हालांकि नमाज का वक्त है, लेकिन उस नमाज के वक्त को हजरत अबू बकर की तरफ इशारा करते हैं, ए अबू बकर अगर नमाज का वक्त हो जाए तो तुम नमाज की तैयारी करना, नमाज की सफे सीधी करना। महबूब किधर चले हो? कहा कि दो भाइयों के अंदर इख्तिलाफ हो गया है, अरे दो कबीलों के अंदर इख्तिलाफ हो गया है। मेरे और आपके आका नमाज के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि नमाज के वक्त को आगे बढ़ाया और आप उन दोनों कबीलों के दरमियान में पहुंचे हैं, उनकी मोहब्बत की गुफ्तगू की है और कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई हैं। उलमा यहाँ मौजूद हैं, आओ तुम्हें बतलाता चलो। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। यहाँ से पढ़ते चले जाइए, ये आयतें क्यों उतर करके आई? औस और खजरज के इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए मेरे आका मेरे मौला मेरे अल्लाह ने फिर आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। बात जरा दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं कहने चला मेरे और आपके आका नमाज के वक्त को आगे पीछे करके आका दोनों सहाबा और दोनों कबीलों के दरमियान में पहुंचे, जाकर के अल्लाह की आयतें सुनाई। अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए अल्लाह के नेक बंदो कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रक़ू, और आपस में इफ्तिराक न करो, आपस में इंतशार न करो। हाँ, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। क्या फरमाया था मेरे रब ने? मेरे महबूब पढ़ करके सुना रहे हैं। याद करो उस वक्त को कि जब तुम आपस में दुश्मन थे, आपस में नफरत किया करते थे, आपस में लड़ाई और झगड़े किया करते थे, आपस में दस्तो गिरेबान रहने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हाँ, तुम पर अल्लाह ने करम फरमाया, अपना महबूब भेजा, उन्होंने दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तुम दीन की तरफ चले आए, तुम इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए। वरना तुम्हारा हाल ये था, अगर तुम ईमान में न आते, इस्लाम में न आते, अल्लाह को कबूल न करते, नबी को अपना महबूब न समझते, अरे और इसी तरह लड़ते और झगड़ते रहते और एक दूसरे के खून के प्यासे रहते, तो एक दिन वो आना था, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के आखिरी किनारे पर खड़े हुए थे। अगर ईमान न आता और तुम में से कोई कत्ल हो जाता तो सीधा जहन्नम के अंदर जाता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए तकबीर जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, अजमते सहाबा जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब। मेरे भाई क्या फरमा रहे मेरा अल्लाह? तुम आपस में झगड़े की वजह से ऐसी जगह पर खड़े हुए थे कि अगर तुम्हें कोई कत्ल कर देता तो तुम सीधे जहन्नम के अंदर जाकर के गिरते। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने रहम फरमाया, अपना महबूब तुम्हारे दरमियान में मबूस किया। वो दीन की दावत को लेकर के आए, वो इस्लाम की मोहब्बत की दावत को लेकर के आए, तुमने उनकी दावत को कबूल किया और तुम आपस में भाई भाई हो गए। ये अल्लाह का तुम पर करम था। लिहाजा मेरे भाई, फिर आका में कैसी मोहब्बत, फिर आका के सहाबा में कैसी मोहब्बत। आओ मैं तुम्हें गुफ्तगू सुनाता चलो। इख्तिलाफ से मोहब्बत नहीं होती, जब इख्तिलाफ खुलता है कि हमारे दरमियान में इख्तिलाफ किसने कराया तो यकीनन उसकी तरफ से दुश्मनी बढ़ती है। और जब किसी की बात ये खुल जाए कि उसने हमारे दरमियान में
में मोहब्बत कराई और हमारे दरमियान में मोहब्बत कराने के लिए उसने हल्का फुल्का सा झूठ भी बोला है तो उसके लिए मोहब्बत की हाँ फिर पलके बिछाई जाती हैं। मेरे और आपके आका ने इस जमीन पर आकर के यही काम किया, जहां बड़े बड़े काम अंजाम दिए वहां मेरे आका ने सहाबा के अंदर आपस में मोहब्बतें की। और फिर कैसी मोहब्बत की, आओ तुम्हें एक दो मिसालें देता चलूं। सहाबा खाली मेरे आका से मोहब्बत न करते थे बल्कि इस ईमान की बरकत से, इस इस्लाम की बरकत से और इस दीन की दावत की बरकत से ऐ अल्लाह के नेक बंदो, सहाबा फिर आपस में ऐसी मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे आज एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे, एक दूसरे के आशिक हो गए। और क्यों ना आशिक होते, मेरे और आपके आका ने फरमाया था कि मोमिन की खासियत ये होती है कि वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है, वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है। और मेरे आका फरमाते थे तुम मुकम्मल मोमिन नहीं हो अगर तुम दूसरे मोमिन से मोहब्बत नहीं करते, अगर तुम दूसरे ईमान वाले से मोहब्बत नहीं करते। लिहाजा मेरे और आपके आका के इन अल्फाजों की बदौलत आज सहाबा में मोहब्बत कैसी हो गई। आओ एक दो मिसालें देता चलो। अरे मेरे और आपके आका का एक जमाना वो भी आया कि दुश्मन मैदान के अंदर है और सहाबा की लाशें तड़प रही हैं। मैं इधर जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहने चला कि एक सहाबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हाँ, किसी को आवाज देते हैं, है कोई पानी के कतरे लाने वाला, है कोई ताकि दो चार कतरे मेरे हलक के नीचे उतर जाएं तो मैं इस जिंदगी के अंदर रह जाऊं। जैसे ही आवाज दी जाती है कोई पानी लाने वाला पानी सहाबी के पास लाता है, लेकिन जैसे ही हलक के करीब वो पानी होता है दूसरे सहाबी के तड़पने की आवाज आती है, अरे मुझे भी पानी की जरूरत है। ये सहाबी कहते हैं जाओ, इन कतरों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा भाई मेरे बराबर में तड़प रहा है, जाओ मेरे भाई को ये पानी के कतरे दे दो। लिहाजा वो दूसरे सहाबी के पास जाते हैं, अब तीसरे सहाबी के तड़पने की आवाज आ रही है कोई पानी के कतरे लाने वाला। चुनाचे वो दूसरे सहाबी तीसरे सहाबी की तरफ इशारा कर देते हैं, जाओ ये पानी के कतरे मेरे तीसरे भाई को दे दीजिए। वो तीसरे के पास दौड़ करके जाता है, इतने पहुंचता है दुनिया से सहाबी रुखसत हो गया, पलट करके दूसरे की तरफ आता है, वो भी दुनिया से रुखसत हो गया और पलट करके पहले की तरफ आता है, वो भी अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका है। फिर ऐसी मोहब्बत सहाबा में हो गई, फिर ऐसी उल्फत सहाबा में हो गई। ऐ अल्लाह के नेक बंदो कैसी मोहब्बत हो गई। ऐ अल्लाह के शेरों सुनो, एक जमाना वो भी आया जब दुश्मनाने इस्लाम की वजह से मक्के के सहाबा परेशान हो गए, यहाँ तक कि मेरे और आपके आका परेशान हो गए। अब मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ऐ हमारे महबूब इस मक्के को छोड़ करके आप मदीनतुल मुनव्वरा चले जाइए। चुनाचे मेरे आका लोगों से परेशान होकर मक्के को छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। आका के साथ साथ में सहाबा भी रवाना हुए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब सहाबा मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, जमीनें छोड़ करके जा रहे हैं, जायदादें छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ तक के अल्लाह के दीवाने ऐसे भी हैं जो अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ तक के हजरत मुसाब इब्ने उमैर जैसे अल्लाह के नेक बंदे जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ रहे हैं और कुफ्फारे मक्का ने आकर के घेर लिया है, ऐ मुसाब तुम इस तरह से नहीं जा सकते, तो क्या फरमाया था हजरत मुसाब ने, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, तुम मेरे तरकश में जब तक तीर हैं तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तरकश के तीर खत्म हो जाएंगे मेरी तलवार का तुम एक भी वार कामयाब, हाँ एक भी वार तुम झेल नहीं सकते। लिहाजा मैं तुम्हें एक सौदे का फायदा बतलाता हूँ, एक फायदे का सौदा बतलाता हूँ, जाओ मक्के में लौट जाओ, मेरा फुला माल फुला जगह पर रखा हुआ है, उस माल को ले जाओ, उस माल को अपने कब्जे में कर लो, मुझे मोहम्मद अरबी के पास जाने दो, मुझे महबूब के पास जाने दो। लिहाजा इस तरीके से बाज सहाबा वो हैं जो जमीनों को छोड़ करके गए, जायदादों को छोड़ करके गए, मालों को छोड़ करके गए। हे अल्लाह के नेक बंदो, बाज सहाबा वो भी हैं जो अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ करके गए। कहाँ जा रहे हैं मदीने की कोई खबर नहीं, कहाँ रहेंगे कोई खबर नहीं, कहाँ घर होगा कोई खबर नहीं, कहाँ सोना होगा कोई खबर नहीं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ गए और मदीने की तरफ रवाना हुए। हे अल्लाह के नेक बंदो, मायूस हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि मदीने के अंसार सहाबा आज मोहब्बत का हक अदा कर देंगे, आज मोहब्बत का हक अदा करेंगे। यहाँ तक कि जैसे ही मक्की सहाबी मदीने पहुंचता है तो मदीने के अंसार कहते हैं, ए मक्के से आने वाले सहाबा, एहसास में ना आना, एहसास से कमतरी का शिकार ना होना, मायूस ना होना। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम जमीनें छोड़ करके आए हो तो मदीने का भाई अपनी जमीनें तुम पर हदिया करने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके आए हो तो मदीने के भाई के पास अगर 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता है, इद्दत गुजार करके तेरे निकाह में जाएगी। अगर मदीने वाले भाई के पास रोटियों के 2 टुकड़े हैं, ए मक्के से आने वालों, बिल्कुल मायूस न होना। अल्लाह की कसम, पहले एक लुकमा तुम खाओगे, बाद में मदीने का भाई खाएगा। फिर ऐसी मोहब्बत सहाबा के दरमियान में, ऐसी मोहब्बत। तो मैं गुफ्तगू करने चला, मेरे और आपके आका के आने से पहले इस जमीन पर इख्तिलाफ बढ़ा हुआ है, दुश्मनी बढ़ी हुई है, नफरत बढ़ी हुई है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन मेरे और आपके आके आने से तमाम के तमाम सहाबा आपस में मोहब्बत करने लगे, उल्फत करने लगे। हाँ, मेरे और आपके आका के आने से पहले इस जमीन पर औरतों की कोई कदर नहीं, यहाँ तक कि दुनिया नहीं जानती माँ की कदर क्या होती है, दुनिया नहीं जानती बहन की इज्जत क्या होती है, दुनिया नहीं जानती कि बेटी की कदर क्या होती है, दुनिया नहीं जानती कि बीवी की कदर क्या होती है। हाँ, जानते हो, अरे वो बेटी होने को बेइज्जती समझा करते थे। अगर किसी मक्के वाले के घर में, किसी अरब वाले के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती तो अपना मुंह छिपाता फिरता, वो अपनी जिल्लत समझता। लेकिन मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। और याद रखो क्या फरमाया था मेरे आका ने, उम्मत मोहम्मदिया के जयालो सुन लो, क्या फरमाया था कि औरत जिस शक्ल में भी है ये इज्जत और कदर की चीज है, ये अजमत और वक़ात की चीज है। अगर ये तुम्हारी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर ये तुम्हारी बहन है और भाई अपनी बहन के हुकूक अदा करता है और शादी के बाद भी अपनी बहन का ख्याल करता है, निकाह के बाद भी ख्याल करता है, फरमाया था मेरे आका ने ऐसे भाई पर जन्नत को वाजिब कर दिया गया है। फरमाया था मेरे आका ने, ये अगर तेरी बेटी है तो ये बेटी अल्लाह की रहमत है, ये बेटी अपने बाप और जहन्नम के दरमियान में आड़ है, ये बेटी अपने बाप को जहन्नम में जाने नहीं देगी। ए अल्लाह के नेक बंदो, फरमाया था मेरे आका ने कि अगर तुम्हारे घर में ये औरत बेटी है तो ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। और फिर फरमाया था अगर ये औरत तुम्हारी बीवी है तो ये तुम्हारी गुलाम नहीं बल्कि ये तुम्हारी शरीक हयात है, ये तुम्हारी रफीक मोहतरम है, ये तुम्हारे हर वक्त में दिल के करीब रखे जाने वाली चीजें हैं। और फिर खाली फरमाया नहीं, आओ तुम्हें बतलाता चलूं। ए उलमा, आप तो बतलाते होंगे, लो आज मैं भी अपने भाइयों को बतलाता चलो। क्या फरमाते थे मेरे आका, जब माँ की तारीफ में गोया होते, फरमाते नहीं बल्कि मायूस हो करके और दिल के अंदर एहसास ला करके मेरे आका फरमाया करते थे, काश मेरे भी माँ होती। क्योंकि मेरे आका की वालिदा मोहतरमा बचपने के अंदर दुनिया से रुखसत हो गई थी। मेरे आका की वालिदा मोहतरमा दुनिया से रुखसत, मेरे आका के वालिद मोहतरम हाँ पैदाइश से पहले ही रुखसत। हाँ, लेकिन क्या फरमाया करते थे मेरे आका, और सुनो अल्लाह के नेक बंदो सुनो, क्या फरमाते थे मेरे आका, काश मेरे माँ होती, काश मेरे माँ होती और मैं नमाज की नियत बांध चुका होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए नमाज की नियत तोड़ देता। फरमाओ मेरी माँ क्या हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उलमा बतलाते हैं कि मेरे आका कभी कभी सहाबा के दरमियान में
मेरे आका कभी कभी तन्हाई में आंखों में आंसू ला करके इरशाद फरमाया करते थे, काश मेरे माँ होती, काश मेरे माँ होती, मैं नमाज की नियत बांध चुका होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए नमाज की नियत तोड़ दिया करता। क्या फरमाते थे मेरे आका, ऐ सुन लो मोहम्मद के उम्मतियों, आइए तुम्हारी जो माँ है इसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो तुम्हारा बाप है ये जन्नत का दरवाजा है, आओ अगर तुम्हें सवाब हासिल करना है। क्या फरमाते थे मेरे आका, क्या फरमाते थे, अगर कोई बंदा अपने माँ बाप को दिन में एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह इस मोहब्बत की नजर से देखने पर, अरे पैर दबाना तो बड़ी इबादत, उनके आंसू पोंछना बड़ी इबादत, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करना बड़ी इबादत, हाँ उनके तमाम नखरों को संभालना, उनके गुस्सों को झेलना, अरे ये तो बड़ी इबादत। मेरे आका फरमाया करते थे, अगर कोई अपने माँ बाप को दिन में मोहब्बत की नजर से सिर्फ एक मर्तबा देख ले, फरमाते थे अल्लाह उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करता है। सहाबा ने फरमाया था, या नबी अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप को दिन में 50 मर्तबा देखें, क्या फरमाया था मेरे आका ने, अल्लाह के तसव्वुरात तुमसे बढ़कर हैं, सिर्फ 50 की बात करते हो, सिर्फ 50 की बात करते हो। लिहाजा मेरे आका के आने से पहले माओ की कोई कदर मंजिलत न थी। इस औरत की जो शक्ल माँ की होती है, इसकी कोई कदर मंजिलत करने वाला न था। है अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाते हैं, क्या फरमाते हैं, है अल्लाह के बंदे चल जन्नत तलाश करता है, अरे जन्नत तो अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी है, आ अपनी माँ के कदमों को दबा ले, आ अपनी माँ की आंखों के आंसू को पूछ ले, आ उनकी तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर ले, अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। लिहाजा कभी कभी जब मेरे आका सफे लगाया करते थे और दुश्मनों से मुकाबले के लिए जाया करते थे, लेकिन अगर किसी सहाबी के बारे में मालूम हो जाता, हालांकि उस वक्त में एक एक इंसान की जरूरत होती थी, एक एक फर्द की जरूरत होती थी, लेकिन मेरे आका को जब मालूम हो जाता कि इस सहाबा की वालिदा बीमार हैं, इस सहाबी के वालिद बीमार हैं, तो मेरे आका उसको सबसे निकाल लिया करते और फरमाया करते, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, जाओ अपनी माँ की कदर करो, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, क्योंकि तुम्हारी माँ को तुम्हारी खिदमत की जरूरत है, जाओ तुम खिदमत करो। अरे इस वक्त में माँ की खिदमत करना यही तुम्हारे लिए अफजल जिहाद है। यही तो फरमाया करते थे मेरे आका। हजरत उवैस करनी क्यों मेरे आका को न देख सके, मालूम करना उलमा से, वरना हजरत उवैस तो ईमान कबूल कर चुके थे। अगर एक घड़ी नबी को देख लेते तो वो सहाबी बन जाते, लेकिन न देख सके, सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से, सिर्फ माँ की इज्जत और अजमत की वजह से। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला, मेरे आका ने फरमाया था, अगर ये औरत तुम्हारी माँ है तो अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। अगर तू चाहता है मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, आ अपने माँ बाप को राजी रखना, आ अपने माँ बाप को नाराज न करना। क्या फरमाते थे मेरे आका, अगर तुम्हें यह देखना हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी है या नाराज है, आओ अपनी माँ और बाप की तरफ देखना। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, फरमाया करते थे मेरे आका, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं फिर तुम्हारी इबादतें अल्लाह को राजी नहीं कर सकती, फिर तुम्हारी इबादतें अल्लाह को राजी नहीं कर सकती। ए अल्लाह के बंदो, ए उम्मत मोहम्मदिया के जयालो, मेरे और आपके आका के आने से पहले इन औरतों की कोई कदर मंजिलत न थी, इन औरतों की कोई इज्जत न थी, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत को बतलाया, फिर आगे फरमाते हैं कि अगर ये औरत तुम्हारी बहन है और भाई अपनी बहन का ख्याल करता है और वो उसकी इज्जत और अजमत करता है और अपनी बहन का निकाह भी करता है और निकाह के बाद भी
ख्याल करता है, यहाँ तक के बहनों के हुकूक फरमाए कि अगर बाप दुनिया से चला गया, जितनी जमीन तेरे हिस्से में आई है उसकी आधी तेरी बहन का भी हिस्सा है। ये जमीन और जायदादें ये तमाम की तमाम बेटों की नहीं है, ये तमाम की तमाम लड़कों की नहीं है, बल्कि इनमें बहनों का भी हिस्सा है। हाँ, उलमा फरमाते हैं, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी बहनों को जहेज में पैसा देते हैं, जहेज में जेवर और गाड़ियां देते हैं, लेकिन उलमा ने सख्ती से मना फरमाया कि जहेज ये वरासत में नहीं लगेगा। ये जहेज चाहे तुम कितना खर्च कर दो, लेकिन ये वरासत में नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप या वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, अब जमीन में हिस्सा बटेगा। याद रखना, अगर तेरे हिस्से में जितनी जमीन आई है उसका आधा हिस्सा तेरी बहन का भी है। हाँ, इस बहन का हिस्सा है। ये कौन कह रहा है? ये मैं और आप नहीं, महबूब भी नहीं, बल्कि मेरा और आपका अल्लाह कह रहा है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अरे ये दुनिया वाले औरतों को क्या हक देंगे, ये दुनिया वाले औरतों को क्या इज्जत देंगे? जो मेरा आका, जो मेरा अल्लाह इन औरतों को इज्जत दे रहा है, इन औरतों की कदर कर रहा है। बेपर्दगी को इज्जत नहीं कहते, अरे नंगेपन को इज्जत नहीं कहते। आओ, अगर इन औरतों की कदर करना चाहते हो, आओ, जितनी जमीनों पर बैठे हुए हो उनमें से अपनी बहनों के हिस्से दे दो, हक अदा हो जाएंगे। नंगेपन को इज्जत नहीं कहा जाता, चेहरा दिखाने को इज्जत नहीं कहा जाता। आओ, हुकूक अदा करो, आओ, उनके जमीनों के अंदर हिस्से दो। बाप चला गया, सारी जमीन का मालिक बन बैठा, सारे पैसे का मालिक बन बैठा, सारी जायदाद का मालिक बन बैठा। अपनी बहन का हिस्सा याद नहीं, अपनी बहन का हक याद नहीं। मैं तुझे बतलाता हूं क्या कहता है कुरान। अगर तेरे हिस्से में 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो तेरी बहन के हिस्से के 50,000 रुपए हैं। अगर नहीं देगा तो हक दबाने वाला होगा, जमीन दबाने वाला होगा, कल क़यामत का मैदान होगा और ये बहन क़यामत के मैदान में तेरे दामन को पकड़ करके खड़ी हो जाएगी। मेरा हक दबाया गया है। ये फर्ज है, नमाज की तरह फर्ज है, रोजे की तरह फर्ज है, ज़कात और हज की तरह फर्ज है। अपनी बहनों को जमीनों में हिस्से देना ये फर्ज की तरह फर्ज है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे और आपके आका खाली फरमाया नहीं करते थे। आओ तुम्हें बतलाता चलो, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के बाद मेरे और आपके आका के सामने माले गनीमत के अंदर हिस्से लाए गए। हाँ, रावी लिखता है कि आज इस ग़ज़वे के बाद में तकरीबन 12,000 ऊँट लाए गए थे, 12,000 भेड़ बकरियां लाई गई थी और 6,000 ऊँट लाए गए थे। उलमा फरमाते हैं, असहाबे सियर नकल कर रहे हैं कि इस ग़ज़वे के बाद तकरीबन 6 या तकरीबन 100 घराने अल्लाह के नबी की खिदमत में कैद करके लाए गए थे। ये 600 आदमी तकरीबन बनते हैं। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं तो गुफ्तगू करने चला कि ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के मौके पर जब माले गनीमत इकट्ठा हो रहा है तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और आकर के ऐलान करती हैं और सहाबा से कहती हैं, ऐ सहाबा की जमात, जानते हो ये जो तुम्हारा सरदार है, जो तुम्हारा सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अरे ये मेरा भाई है। सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह की बंदी क्या कह रही हो? हमारे नबी के तो कोई बहन नहीं थी, हमारे महबूब के कोई बहन नहीं थी। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, जाओ अपने मोहम्मद को बुला करके लेके आओ, वो मेरा भाई है, मैं उसको याद दिलाऊंगी। चुनाचे मेरे आका के पास सहाबा दौड़ते हैं और अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, एक बूढ़ी अम्मा बाहर खड़ी हुई हैं, महबूब वो आपको अपना भाई बतला रही हैं। मेरे आका फरमाते, मेरी बहन? चुनाचे मेरे आका अपने खेमे से बाहर आते हैं, देखते हैं वाकई में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई हैं और कह रही हैं, ये मोहम्मद मेरा भाई है। चुनाचे मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, कहते, अम्मा कौन हो? कहा, मोहम्मद भूल गए? है मोहम्मद तुम्हें याद नहीं? याद करो उस बचपने को जब तुम बचपने के अंदर थे और तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, तकरीबन 2-2.25 साल की थी। उस वक्त में मैं और तुम दोनों बकरियां चराने जाया करते थे। मैं तुम्हें अपनी गोद के अंदर बिठा करके ले जाया करती थी। लोग तुम्हें इकट्ठे होकर देखने के लिए आया करते
करते थे, लेकिन मैं लोगों से छुपा लिया करती थी। ए मोहम्मद तुम भूल गए, एक मर्तबा तुमने मेरे काट लिया था, ये देखो तुम्हारे दांतों के भी निशान हैं। ए मोहम्मद भूल गए, अरे मैं तुम्हें जंगल के अंदर ले जा करके अपने हाथों पर लिटा करके और आसमानों की तरफ देख करके मैं तमन्ना किया करती थी और दुआएं किया करती थी, रब्बना अबकी लना मोहम्मदा, अल्लाह 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 मेरे मोहम्मद को बाकी रखना, अल्लाह अल्लाह इस मोहम्मद के किरदार को बाकी रखना। ए मोहम्मद आज मैं अपनी आंखों से अपनी दुआओं को कबूल होते हुए देख रही हूँ। ए मोहम्मद आज तुम दुनिया के सरदार हो गए हो, भूल गए, अरे मैं तुम्हारी सगी बहन तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रजाई बहन हूँ, मैं तुम्हारी रजाई बहन हूँ, सगी बहन तो नहीं हूँ। जिस हलीमा का दूध तुमने पिया है उसी हलीमा की बेटी शीमा हो। मेरे आका को इतना सुनना था, आंखों के अंदर आंसू आए। मेरे आका ने अपने बदन की कमली को उतारा, उतार करके जमीन पर बिछाया। कौन सी कमली को? ए तलबा की जमात जिनको तुम नज़्मों में गुनगुनाते हो वही कमली, हाँ जिसको तरसे जिब्राइल वही कमली, जिसको देखने के लिए तरसे फरिश्ते वही कमली। मेरे और आपके आका उसको अपने बदन से उतारते हैं और उतार करके जमीन पर बिछा देते हैं, बिछा करके कहते हैं, ए मेरी बहन आओ इस कमली पर तशरीफ रखो, आओ इस कमली पर बैठ जाओ। चुनाचे चुनाचे हजरत शीमा कहती हैं, अल्लाह के नबी इतनी मेरी औकात कहाँ कि तुम जैसे सरदार की चादर पे बैठ जाओ, तुम जैसे बड़े आदमी की चादर पर बैठ जाओ। क्या फरमाया था मेरे आका ने, ए मेरी बहन सुन लो, मैं पूरी दुनिया का आका होऊंगा, मैं पूरी दुनिया का सरदार होऊंगा, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए भाई हूँ, मैं अपनी बहन के लिए उसका छोटा भाई हूँ। आओ तुम मेरी इस कमली पर आकर के बैठ जाओ। चुनाचे हजरत शीबा को बिठाते हैं और बिठा करके कहते हैं, ए मेरी बहन क्यों आना हुआ, आने की वजह क्या है? बहन अगर चाहो तो तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारे लिए खेमे तैयार करा दूं, मैं तुम्हारे लिए बांदियों की लाइन लगा दूं, मैं तुम्हारे लिए गुलामों की लाइन लगा दूं। ए मेरी बहन आओ तुम्हारे लिए खेमा तैयार करा देता हो। लेकिन बहन कहती है, मोहम्मद मेरे आने की वजह ये नहीं बल्कि ये है कि जितने कैदी कैद करके लाए गए हैं उनमें मेरा शौहर भी आ गया है। चुनाचे मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम्हारा शौहर कैदी होकर के आया है? चुनाचे मेरे आका ने सहाबा को मुखातब किया, ए मेरे सहाबा क्या कहते हो, ए अल्लाह के नेक बंदो क्या कहते हो? सहाबा अर्ज करते, या नबी अल्लाह आप खुद मुख्तार हैं। तो फिर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ए सहाबा गवाह रहो, ए सहाबा गवाह रहो, मैंने अपनी बहन के शौहर को आजाद कर दिया है, बगैर बगैर दियत के आजाद कर दिया है। और खाली शौहर को नहीं बल्कि जितने कैदी कैद होकर के आए हैं आज बहन की मोहब्बत में सबको आजाद कर दिया है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि तुम कितने बड़े आदमी हो जाओ, तुम कितनी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन अगर बहन तुम्हारे दरवाजे पर कोई आकर के सवाल करे तो उसके सवाल को खाली न लौटाना, चाहे तुम कितनी मालदार हो जाना, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, लेकिन अगर बहन दरवाजे पर आ जाए तो उसके सवाल को खाली न लौटाना। ये है बहन की कदर और कीमत, ये है बहन की इज्जत, ये है बहन की इज्जत और अजमत। और दुनिया वालों क्या इज्जत करोगे? आओ मैं सिखाता हूं तुम्हें शरीयत क्या इज्जत सिखाती है। आओ मैं सिखाता हूं कि इस्लाम के अंदर बहनों की क्या वक़ात और इज्जत रखी है। अगर भाई अपनी बहन का ख्याल करता है तो मेरा अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। उसके बाद फरमाते थे मेरे आका, अगर ये औरत तुम्हारी बेटी है, अगर ये औरत तुम्हारी बेटी है और कोई अपनी बेटी की परवरिश करता है, कोई अपनी बेटी का ख्याल करता है, फिर उसका निकाह कर देता है, फिर उसके हुकूक अदा करता है, क्या फरमाया मेरे आका ने? वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। दो उंगलियों का इशारा फरमाया और फरमाते थे ये बेटी अल्लाह की रहमत है,
बेटा तो अल्लाह की नेमत है, ये बेटी अल्लाह की रहमत है। और जिन बंदों से अल्लाह राजी होता है उनको बेटियां अता करता है, जिनके कारोबार चलाना चाहता है उनको बेटियां अता करता है, जिनकी रोजियों में बरकतें करना चाहता है अल्लाह उनको बेटियां अता करता है, जिनको जहन्नम से बचाना चाहता है उनको बेटियां अता करता है, जिनको जन्नत में ले जाना चाहता है उनको बेटियां अता करता है। मैंने अपने उलमा से सुना कि जब अल्लाह इस जमीन पर बेटों को भेजता है तो फरमाता है जाओ अपने बाप की खिदमत करो, जाओ अपने बाप का साथ दो। लेकिन जब अल्लाह किसी के घर में बेटियां पैदा करता है तो ऐलान करता है ए मेरी बंदी जाओ, तुम्हारे बाप का साथ अल्लाह देगा। कौन देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। ये बेटियों की कदर में और आप क्या जाने। आओ शरीयत तुम्हें सिखाएगी, आओ दीन तुम्हें सिखाएगा। इन बेटियों की इज्जत और अजमत क्या है, इनकी वक़्त क्या है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मौजू बड़ा छिड़ता चला जाएगा, आओ मैं मुख्तसर करता चलूं। आओ फिर बारी आती है, अगर ये औरत तुम्हारी बीवी है, अगर ये औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी शरीके हयात है। हाँ, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये तुम्हारी नौकर नहीं है, ये तुम्हारी पैरों की जूती नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी शरीके हयात है। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। और फिर मेरे आका ने खाली अहमियत नहीं बतलाई बल्कि फरमाते हैं और अपने अमल से दिखलाते हैं, अपने अमल से कहते हैं ओ अल्लाह के बंदो सुनते चले जाओ, ओ अल्लाह के शेरो। हाँ, अगर बीवी अगर तेरी उम्र से ज्यादा आ जाए, मेरे आका ने सलीका बतलाया, मेरे आका ने तरीका बतलाया। कभी जिंदगी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि तेरी बीवी तेरी उम्र से ज्यादा आ जाए। हाँ, आओ मैं और आप अपने आका की जिंदगी को देखें, अपने महबूब की जिंदगी को देखें। मेरे और आपके आका की उम्र 25 साल है और जब निकाह होता है तो एक 40 साल की बूढ़ी से होता है। कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। मेरी और आपकी तरह नफरत नहीं करते थे, मेरी और आपकी तरह दुश्मनी नहीं करते थे, मेरे और आपकी तरह अपने बाप बाप को नहीं डांटते थे, मुझे कहां मरवाया, मुझे कहां फंसवाया, ना ना, बल्कि मेरे और आपके आका हजरत खदीजा की कदर फरमाते थे, हजरत खदीजा के किस्से सुनाते थे, हजरत खदीजा की याद आती थी। और याद रखना अल्लाह की कसम, जब तक हजरत खदीजा मेरे और आपके आका के निकाह में रही, मेरे आका ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, दूसरा निकाह नहीं किया। मालूम करो उलमा से, जब तक हजरत खदीजा मेरे और आपके आका के निकाह में रही कोई दूसरा निकाह नहीं। मेरे आका उनकी बड़ी इज्जत करते थे, अजमत करते थे, यहाँ तक कि जब वो दुनिया से चली गई तो मेरे आका बड़े किस्से सुनाया करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं बड़ी तारीफ करते थे। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाया करता था और मैं कहा करती थी है मेरे महबूब क्यों उस बूढ़ी का तस्किरा करते हो, क्यों उस सफेद चबड़े वाली का तस्किरा करते हो। लेकिन मेरे आका फरमाते थे आयशा खामोश हो जाओ, खदीजा खदीजा ही थी, वो ही थी। रब्बे काबा की कसम, जब मक्के के दरवाजे बंद हो गए तो मेरे लिए दरवाजे खोलने वाली कोई और नहीं, खदीजा ही थी। जब इस्लाम गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था, अपना सब कुछ माल लुटाकर, अपना सब कुछ लुटाकर, हाँ, इस इस्लाम को मजबूत करने वाली कोई और नहीं, खदीजा ही थी। फरमाते थे जब मैं दावत को लेकर के चला मेरे दिल के अंदर घबराहट थी, कौन मेरी दावत को सुनेगा, कौन मेरी बात को सुनेगा। तो उस वक्त में ये कहने वाली महबूब तुम दावत दो, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। इन लफ्जों को कहने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजा ही थी। ये मेरे और आपके आका, जब हजरत खदीजा दुनिया से रुखसत हो गई, हजरत आयशा फरमाती हैं आका कभी कभी कोई जानवर ज़िबह करते थे, उसका गोश्त निकालकर जितनी भी हजरत खदीजा की सहेलियां हुआ करती थी उन सब के घर थोड़ा थोड़ा गोश्त भिजवाया करते थे। कोई मालूम करता आका ऐसा क्यों करते हो? फरमाते थे मेरी खदीजा भी ऐसी किया करती थी। आज तो मैं और आप सामने कदर नहीं करते। मेरे आका हजरत खदीजा जो 15 साल मेरे आका से बड़ी हैं, दुनिया से रुखसत होने के बाद हजरत खदीजा की मेरे आका कदर फरमा रहे हैं। एक मर्तबा
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि महबूब मेरी बगल में आराम फरमा रहे हैं। चुनाचे किसी ने कुंडी खटखटाई, मैंने जाकर के कुंडी को खोला। हजरत आयशा फरमाती हैं एक बूढ़ी अम्मा हैं, चुनाचे उनके हाथों में एक डंडा है, उसके सहारे से चल रही हैं। मालूम करती हैं क्या मोहम्मद अरबी घर पर हैं? मैंने कहा हाँ महबूब घर पर हैं। चुनाचे मेरे आका ने उठ करके देखा, उस बूढ़ी अम्मा की तरफ नजर जमाई, मेरे आका ने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा। चुनाचे अम्मा को देखते ही मेरे आका की आंखों में आंसू हैं। चुनाचे आका के आंसुओं को देखकर वो बूढ़ी अम्मा भी रोने लगी। मेरे आका करीब हो गए, वो बूढ़ी अम्मा भी रोती रही, मेरे आका भी रोते रहे। हजरत आयशा फरमाती हैं हम दूर से खड़े हुए देखते रहे, हमारी हिम्मत न हुई कि इनके रोने की वजह क्या है। चुनाचे आका भी रो रहे हैं और हजरत नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो बूढ़ी अम्मा भी रो रही हैं। किसी को मालूम नहीं इन दोनों के रोने की वजह क्या है। चुनाचे रोते रहे, जब रोते हुए वक्त गुजर गया, काफी देर हो गई, मेरे आका जमीन पर बैठ गए, वो बूढ़ी अम्मा भी थक करके बैठ गई। अब दोनों बैठ करके रोने लगे। जब जरा सा रोने को सुकून मिला, जब जरा से आंसू आंखों के आंसू बंद हुए, तो मेरे आका आवाज लगाते हैं आयशा और मेरी हुमैरा घर में कुछ खाने के लिए हो तो लेकर के आओ। चुनाचे हजरत आयशा खजूर लेकर के आती हैं। जब वो खजूर दे करके चली गई, मेरे आका फिर आवाज लगाते हैं ए आयशा घर में कुछ कपड़े वपड़े तेरे पड़े हो तो लेकर के आ जाओ, अगर तुम्हारे कपड़े रखे हुए तो लेकर के आ जाओ। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं जितने भी कपड़े थे सबको लेकर के आका मदनी की खिदमत में हाजिर हो गई। मेरे आका ने वो कपड़े भी अम्मा को दे दिए। चुनाचे वो अम्मा चलने का इरादा करती हैं। चुनाचे मेरे आका दरवाजे तक छोड़ करके आए हैं, दरवाजे तक गए हैं, सलाम दुआ हुई है, आका घर में तशरीफ ले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरी हिम्मत न हुई कि मैं मालूम कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ हम दोनों एक जगह में। चुनाचे मेरे आका से मेरी हिम्मत बढ़ गई। महबूब क्यों रो रहे थे आप इतने? कौन थी वो अल्लाह की बंदी जिसको देख करके आप इस कदर रोए? खाने की चीजें भी उसको दी, पहनने के कपड़े भी उसको दे दिए। मेरे महबूब फरमाते आयशा जानती हो वो कौन थी? वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी। ऐसी मोहब्बत मेरे आका कि हजरत खदीजा के जाने के बाद भी हजरत खदीजा की सहेलियों की बड़ी उल्फत किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे। और क्यों ना मोहब्बत करते, क्यों ना मोहब्बत करते। और सुनो अल्लाह के बंदो, क्यों ना मोहब्बत करते। एक मर्तबा मेरे और आपके आका मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकले तो मक्के से बाहर एक कबीला है जो अभी आकर के आबाद हुआ है। मेरे आका देखते हैं अरे बिल्कुल भूखे और नंगे हैं, उनके बच्चों के बदनों पर कपड़े भी नहीं हैं, उनके खाने के लिए कोई सामान नहीं है। हजरत खदीजा से निकाह हो चुका है, लेकिन मेरे आका कहाँ से देते। मेरे आका इतने मालदार तो नहीं थे। हजरत खदीजा मालदार थी, लेकिन बीवी की मालदारी अलग होती है, शोहर की मालदारी अलग होती है। मेरे आका ने हजरत खदीजा से न कहा, बल्कि उस कबीले की हालत देखकर मेरे आका सीधे घर पर तशरीफ लाते हैं और लाकर के चादर ओढ़ करके मेरे आका चारपाई पर आराम करने लगते हैं। चुनाचे हजरत खदीजा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं महबूब इस मायूसी की वजह क्या है? ए मेरे महबूब आप ऐसे घर में पहली बार दाखिल हुए हैं कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, आपके चेहरे पर मायूसी है। महबूब आप पर सब कुछ कुर्बान, आपके मायूस होने की वजह क्या है? चुनाचे मेरे आका फरमाते हैं ए खदीजा जानती हो आज मैं मक्के से बाहर निकला, मैंने देखा कि एक कबीला आकर के आबाद हुआ है, उनके बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं हैं, वो दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, वो दरख्तों की छाल उपाड़ करके हाँ वो अपने पेट को भर रहे हैं। ए खदीजा मुझसे देखा न गया और मैं उनका कोई ख्याल न कर सका। चुनाचे हजरत खदीजा फरमाती हैं ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब जाओ
मक्के के पुला पुला मालदार को बुला करके लेकर के आओ, अपने किसी एलची को, अपने किसी कासिद को भेज दो कि ताकि मक्के के बड़े बड़े मालदारों को बुला करके लेकर के आए। चुनाचे रावी बयान करता है कि तकरीबन 5 या 6 मालदार हजरत खदीजा के घर में पहुंच गए। हजरत खदीजा फरमाती हैं, ओ मक्के के मालदारों, मेरा जितना हिसाब तुम्हारी तरफ है, जितना कर्जा तुम्हारी तरफ है, वो तमाम का तमाम मेरा वापस कर दिया जाए। चुनाचे वो मालदार गए हैं और लेकर के अशरफियां आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इतनी अशरफियां इकट्ठी हो गई, इतनी अशरफियां इकट्ठी हो गई कि मैं उन अशरफियों के पीछे छिप गया। इतनी अशरफियां, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, कोई कपड़े वगैरह नहीं, बल्कि फरमाते मेरे आका इतनी अशरफियां इकट्ठी हो गई कि मैं उनके ढेर के पीछे छिप गया। जब तमाम अशरफियां इकट्ठी हो गई तो हजरत खदीजा फरमाती हैं, और लोगों गवाह रहना, मैंने इन तमाम अशरफियों का मालिक अपने महबूब को बना दिया है, ये जहां चाहे खर्च करें। इसलिए मेरे भाई, मैं गुफ्तगू करने चला, ये औरत अगर तुम्हारी बीवी है तो मेरे आका ने हुक्म फरमाया कि तुम्हारे पैरों की जूती नहीं, ये तुम्हारी गुलाम नहीं, बल्कि ये तुम्हारे हर वक्त में दिल के करीब रखी जाने वाली चीज है। इसीलिए मेरे आका हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे और मुझे और आपको सबक दिया कि अगर औरत तुमसे उम्र के अंदर बड़ी आ जाए तो हजरत खदीजा की तरह इज्जत करना, हजरत खदीजा की तरह कदर करना। और अगर ऐसा हो कि औरत तुम्हारे घर में आ जाए और वो बेचारी बीमार हो जाए तो उससे नफरत नहीं करना, बल्कि हजरत सौदा की तरह मोहब्बत करना, हजरत सौदा की तरह इज्जत करना। अगर उम्र में कम आ जाए तो हजरत आयशा की तरह इज्जत करना। अगर बिरादरी और मजहब से अलग आ जाए तब भी उससे नफरत करने की इजाजत नहीं, बल्कि हजरत सफिया की तरह मोहब्बत करना। और अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी हाइट से कम आ जाए, तो फिर हजरत सफिया की तरह अपनी बीवी की कदर करना, अपनी बीवी की इज्जत करना। चुनाचे हजरत सफिया अल्लाह के नबी की हाइट से कम हैं, लेकिन मेरे आका बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत आयशा से एक मर्तबा हजरत आयशा ने हाथ के इशारे से कह दिया था, अरे वो ऐसी और ऐसी। चुनाचे इतना कहने पर मेरे आका की आंखें सुर्ख हो गई थी, मेरे महबूब की आंखें सुर्ख हो गई थी और फरमाया था, आयशा ये जो तुमने इशारा किया है उसकी हाइट की तरफ, ये तुम्हारा जुमला इतना कड़वा है, अगर समंदर के पानी में भी ये जुमला डाल दिया जाए तो ये पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर दे। जबान से तकलीफ पहुंचाना भी इतना ही गुनाह, हाथ से तकलीफ पहुंचाना भी इतना ही गुनाह, और किसी के ऐब को हाथ से इशारा करना यह भी इतना ही बड़ा गुनाह। तो मैं कहने चला था मेरे भाई, मैं गुफ्तगू करने चला, मेरे और आपके आका के आने से पहले इन बहन बेटियों की कोई कदर व मंजिलत न थी, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए हैं। औरत अगर माँ है, अरे इसकी इज्जत क्या है, मेरे आका ने बतलाया। अगर बहन है, इसकी इज्जत और अजमत क्या है, मेरे महबूब ने बतलाया। अगर ये तेरी बेटी है तो इसकी इज्जत और वक़ात क्या है, अगर ये तेरी बीवी है तब इसकी इज्जत और अजमत क्या है, आओ बतलाता चलो। मेरे और आपके आका के आने से पहले गरीबों की वो कोई कदर और मंजिलत न थी, गरीबों का कोई सुकून और सहारा न था। यहाँ तक कि आका के आने से पहले उलमा लिखते हैं कि कोई निज़ाम सियासत भी नहीं था। आओ आखिरी गुफ्तगू करने चला, आखिरी बात करने चला। ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरे और आपके आका के आने से पहले अरब की इस सरजमीन पर कोई हाकिम और कोई सरदार मुतय्यन नहीं था, बल्कि जिसके हाथों में ताकत होती वही हुकूमत करता, जिसके हाथों में पावर होती वही हुकूमत करता, जिसके यहाँ मालो दौलत ज्यादा होता वही हुकूमत करता, जिसके यहाँ लड़कों की तादाद ज्यादा होती वही हुकूमत करता। लेकिन मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाए, लाते ही ऐलान कर दिया। क्या फरमाया था मेरे आका ने, अब से अगर किसी को सरदारी दी जाएगी, अब
अब से अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, लिहाजा वो जिम्मेदार उनका खादिम होगा, उनका हाकिम नहीं होगा, उनका सरदार नहीं होगा, बल्कि वो उनका खादिम होगा। क्या फरमाया था मेरे आका ने, सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, के कौम का सरदार उनका खादिम होगा, हुक्म चलाने वाला नहीं, रियाया को गुलाम समझने वाला नहीं, गरीबों का फायदा उठाने वाला नहीं, कमजोरों का फायदा उठाने वाला नहीं, अपने ताकत के भरोसे पर अपने ऐबों को छुपाने वाला नहीं, बल्कि ऐलान कर दिया था मेरे आका ने, आज से इस शरीयत के अंदर जो भी किसी का सरदार बनेगा, किसी का हाकिम बनेगा, वो उनका खादिम होगा, खिदमत करने वाला होगा, वो उनकी रियाया की इज्जत और अजमत करने वाला होगा। आओ तुम्हें आप समझते होंगे कि मेरे आका ने सिर्फ हुक्म फरमाया और ना अल्लाह के बंदो, मेरे आका ने करके भी दिखाया। मेरे आका ने आओ कितने मौके बतलाओ, गज़वा खंदक का मौका है, खंदक खोदने के लिए कह दिया है, खाली तकरीर नहीं की बल्कि सहाबा के साथ मेरे आका ने खंदक खोदी है। हजरत जाबिर यहाँ के अक्सर रिवायतों के हकदार हैं, वो रिवायत बयान करते हैं कि जब हमें खंदक खोदते हुए एक वक्त हो गया, एक कई वक्त निकल गए, तो हमसे भूख बर्दाश्त न हुई, हाँ हमसे प्यास बर्दाश्त न हुई, हम अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर के अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हाँ कई वक्त हो गए, हमें खाने के लिए नहीं मिला है, हमने भूख की वजह से अपने पेटों पर पत्थर बांधे हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर तुमने अपने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है, तुम्हारा सरदार खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सरदार मेहनत नहीं कर रहा है, बल्कि बराबर तुम्हारे साथ लगा हुआ है। अगर भूख की वजह से तुम्हारे पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है, तो तुम्हारे सरदार के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए हैं। ए तलबा की जमात, तुम्हें तो मालूम है हजरत जाबिर की अहलिया ने अल्लाह के नबी के लिए कहा था, ए जाबिर जाओ अल्लाह के नबी के कान में जाकर के कह दो, मेरे महबूब कई वक्त से भूखे हैं, मेरे महबूब ने कई वक्त से खाना नहीं खाया। ए जाबिर हजरत नबी अलैहिस्सलाम के कान में जाकर के कह दो, आज जाबिर के घर में दावत है, अहलिया ने एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके बनाया है। चुनाचे मेरे भाई हजरत जाबिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, मेरी अहलिया ने आपके लिए खाना बनाया है, आप चलिए और अपने साथ एक दो को और ले लीजिए। मेरे आका जाबिर को देख करके मुस्कुराते हैं, ए जाबिर क्या कह रहे हो, खाना तैयार हुआ है। चुनाचे मेरे आका जितने खंदक खोदने वाले सहाबा थे, तमाम के तमाम को आवाज लगा करके कहा था, ए सहाबा सुनते हो, आज जाबिर के घर दावत है, आज जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर फरमाते, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, एक दो आदमियों का खाना, लेकिन आका तमाम के तमाम काफिले को दावत दे रहे हैं। मैं आका की खिदमत में हाजिर हुआ। अरे आका फरमाते हैं, जाबिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम्हारा सरदार खाना खा ले और उसकी रियाया भूखी रह जाए, उसके मातहत भूखे रह जाएं, उसके साथ मेहनत करने वाले भूखे रह जाए। ए जाबिर तुमने सोच भी कैसे लिया। ये सबक देना था कि कौम का सरदार उनका खादिम होता है। चुनाचे जब मेरे और आपके आका इस तरीके से रियाया की खिदमत करते हैं, इस तरीके से अपने मातहतों का ख्याल करते हैं, ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें वो मशहूर बात भी बतलाता चलूं। ओ अल्लाह के नेक बंदो, जब एक मुसाफिर मेरे अल्लाह के नबी की खिदमत में आया था, हाँ मेरे आका को मालूम नहीं कि ईमान में है या नहीं है, आका से आकर के क्या कहा था, ए मोहम्मद मुसलमानों के सरदार, हाँ तुमने सुना है कि तुम गरीबों का ख्याल करते हो, मुसाफिरों को जगह देते हो, मुसाफिरों को आराम कराते हो। मेरे आका ने फरमाया, हाँ। चुनाचे कहा कि मैं भी मुसाफिर हूँ, लिहाजा मुझे भी आराम कराओ। मेरे आका ने अपना बिस्तरा खाली कर दिया, ना उससे ये मालूम किया कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, ईमान वाले हो या नहीं हो। मेरे आका ने अपना बिस्तरा पेश कर दिया। हाँ आका ने बिस्तरा पेश किया, हाँ फिर खाना खाने के लिए लाए। कहा, ओ मुसाफिर तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, लो ये मेरे हिस्से का खाना है, इस खाने को खा करके आराम करो। वो मुसाफिर कहता है, मैंने उस खाने को खाया लेकिन खाना बर्दाश्त न
हो सका, मेरा पेट खराब हो गया, लिहाजा मेरे आका का बिस्तर हाँ बिल्कुल खराब हो गया। चुनाचे फरमाते हैं वो मुसाफिर कहता है कि जब मेरी रात में आंख खुली है मैंने देखा कि सरदार का बिस्तर खराब हो गया है, अब मेरी खैरियत में हाँ फर्क आ जाएगा। लिहाजा वो सहाबी, वो अल्लाह का नेक बंदा जो अभी ईमान के अंदर नहीं आया, हाँ वो रात के अंधेरे में उठता है, अगर आका को मालूम होगा कि उनका बिस्तर खराब हो गया तो वो मुझ पर वार कर सकते हैं। लिहाजा वो रात के अंधेरे में उठता है और उठ करके जा चुका है। उसको रास्ते में याद आया कि तेरी कोई चीज वहां पर रह गई है। चुनाचे वो कहता है जब मैं पलट करके आया, हाय हाय आंखों के अंदर आंसू थे, कैसे रोक लेता उन आंसुओं को, क्योंकि उस बिस्तरे को धोने वाला कोई और नहीं, मुसलमानों के आका मोहम्मद अरबी थे, उस बिस्तरे को धो रहे थे। वो कहते मैं सब कुछ भूल गया और मैं जानू में तलम्मुज़ हो करके आवाज लगाने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के नेक बंदो, आका के आने से पहले निजाम सियासत कोई नहीं, ताकत वाला गरीब को सताता है, हाँ बेटो वाला गरीब को सताता है, लेकिन मेरे आका ऐलान करते हैं ओ अल्लाह के नेक बंदो सुन लो, आज से जिसको सरदारी दी जाएगी, आज से जिसको सरदार बनाया जाएगा वो अपनी कौम का खादिम होगा, वो अपनी कौम का खिदमत करने वाला होगा। लिहाजा जब आका ऐसे हैं तो उनके तरबियत याफ्ता कैसे होंगे, आओ मुख्तसर से वक्त में बतलाता चलो किस तरह थे मेरे आका के तरबियत याफ्ता। सबसे पहला नाम आएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, ये मेरे आका के तरबियत याफ्ता हैं। आका के बाद जिम्मेदारी हजरत अबू बकर के कांधों पर आई है। और सुनो सिर्फ मुख्तसर वक्त रह गया है, ओ अल्लाह के बंदो सुनो, ओ अल्लाह के शेरों जरा मुतवज्जे हो जाओ, सिर्फ कुछ वक्त के लिए और तुम मुझे बर्दाश्त कर लो। ओ अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के नबी के हाँ तरबियत याफ्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर को जिम्मेदार बना दिया गया, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए, लेकिन जैसे खलीफा बने हैं हजरत अबू बकर सुबह के वक्त में अपने सर पर कपड़ों का गट्ठर लेकर बाजार की तरफ चले हैं, बाजार की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा किसी ने देख लिया अबू बकर कहाँ जा रहे हो, कहा कि अपने बच्चों के ख्याल के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। चुनाचे सहाबा इकट्ठे हुए और मशवरा किया अगर अबू बकर तिजारत करेगा तो रियाया के फैसले कौन करेगा, रियाया के हल्के कौन लगाएगा, रियाया का ख्याल कौन करेगा। चुनाचे सहाबा ने मशवरा किया और ये मशवरा किया कि कोई वजीफा बैतुल माल से हजरत अबू बकर को दे दिया जाएगा ताकि इन्हें तिजारत करने की जरूरत ना पड़े। राशन तय हो गया, राशन बैतुल माल से हजरत अबू बकर की खिदमत में आता रहा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर अपने दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, बीवी ने हलवा ला करके रख दिया, हरीरा ला करके रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मोहतरमा ये हलवा कहाँ से आया, ये हरीरा कहाँ से आया। फरमाया हजरत अबू बकर जो रोजाना बैतुल माल से मुझे राशन मिलता है उसमें से मैं रोजाना थोड़ा मीठा और थोड़ा सत्तू बचा लिया करती थी। लिहाजा आज वो सत्तू और मीठा जब इकट्ठा हो गया तो मैंने हलवा बना करके तैयार कर दिया। हजरत अबू बकर दस्तरखान पर से उठ गए और उठ करके सीधे बैतुल माल के मैनेजर के पास पहुंचे और जाकर के कहा और राशन के मैनेजर सुन लो, हजरत अबू बकर का इतना राशन कम कर दिया जाए क्योंकि इतना राशन वहां ज्यादा जा रहा है। मेरी बीवी ने जरा जरा सा इकट्ठा करके हलवा बना लिया है, लिहाजा इतना राशन कम कर दिया जाए क्योंकि अबू बकर के घर पर इतना राशन जायद जा रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला हजरत अबू बकर जो मेरे आका के तरबियत याफ्ता हैं, किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बाद हजरत उमर का नंबर आता है। कौन हजरत उमर, आओ मैं बतलाता चलो। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। कैसरो किसरा की नींद जिससे हराम है। शैतान अगर जिस रास्ते से अबू बकर गुजर जाए, उमर गुजर जाए, उस रास्ते पर शैतान की हिम्मत न हो कि मैं इस रास्ते से गुजर जाऊं। लेकिन हाल क्या है, जब अल्लाह ने जिम्मेदारी अता की
की। जब अल्लाह ने हाकिम बनाया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बनाया, तो अहलिया फरमाती हैं रात के अंधेरे में जब मीठी नींद लेने का वक्त आता तो उस वक्त में हजरत उमर बच्चों की तरह हिचकियां लेकर के रोते हैं, बच्चों की तरह सिसकियां लेकर के रोते हैं। मैं करीब जाकर के मालूम करती हूँ, उमर तुम इतने बड़े सरदार हो, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हो और कैसरो किसरा जैसी हुकूमतें तुमसे घबराती हैं, लेकिन तुम ये रात के अंधेरों में क्यों बच्चों की तरह रोते हो, क्यों बच्चों की तरह हिचकियां लेते हो। और रब्बे काबा की कसम क्या फरमाया था हजरत उमर ने, और सुनो कौम के जिम्मेदारों, क्या फरमाया था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। मोहतरमा तुम जानती हो अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह कल कयामत में मुझसे सवाल करेगा, ए उमर ये कुत्ता तुम्हारी जिम्मेदारी में क्यों प्यासा मरा है। इसलिए मुझे रातों को नींद नहीं आती, इसलिए मुझे रातों को सुकून नहीं मिलता। हजरत उमर रातों को गलियों में टहलते, शौक नहीं था, बड़ाई जतलाना नहीं था। अगर बड़ाई जतलानी होती तो दिन के उजालों में घूमते, लोगों को इकट्ठे होकर के रोड शो करते, लेकिन जब तमाम की तमाम मखलूक सो जाती उस वक्त में हजरत उमर इब्न खत्ताब अपने घर से बाहर रात के अंधेरों में निकलते। कोई नहीं जानता था कि रास्तों में घूमने वाला, हमारी चौकीदारी करने वाला, हमारे घरों की बच्चों की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है, हजरत उमर इब्न खत्ताब है। आओ तुम्हें बतलाता चलो। फरमाते थे जब मैं रात के अंधेरे में जाकर के लेटता तो मुझे नींद ना आती, मैं उठ करके बैठ जाता, मेरे दिल के अंदर ख्याल आता, ए उमर तुम तो सो रहे हो, कहीं कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, कहीं कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठ करके गलियों में टहलने लगता, कहीं कोई भूखा मिले तो खाना खिलाओ, कहीं कोई प्यासा मिले तो पानी पिलाओ, कहीं कोई बरहाना मिले तो कपड़े पहनाओ। हजरत उमर फरमाते थे मुझे सुकून न मिलता था, इसलिए मैं रात के अंधेरों में गलियों में टहलने लगता। ओ अल्लाह के नेक बंदो, किस्से तो बड़े सारे, लेकिन एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं अपने घर से निकल करके चले गए, देखते हैं एक घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई कुछ बक रही हैं। चुनाचे हजरत उमर करीब जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा हजरत उमर कोई बुरा भला कह रही है। हजरत उमर कहते हैं अम्मा हजरत उमर को क्यों बुरा कह रही हो। फरमाती हैं कि मैं कई दिन की भूखी हूँ, कई वक्त की प्यासी हूँ, लेकिन अबू उमर को मेरी भूख का ख्याल नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं अम्मा हो सकता है उमर को तुम्हारी भूख के बारे में मालूम ना हो, तुम्हारी परेशानी के बारे में मालूम ना हो। क्या फरमाया था बूढ़ी अम्मा ने, अगर उमर को मेरी भूख का मालूम नहीं तो उसे जिम्मेदार बनने का भी कोई हक नहीं, उसे जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए, उसे जिम्मेदारी से एक तरफ हो जाना चाहिए। अगर उसे गरीब की परेशानी का ख्याल नहीं, अगर उसे गरीब की भूख का ख्याल नहीं, हालांकि हजरत उमर इब्न खत्ताब वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं पर तशरीफ रखे हुए हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा कह रही हैं उमर को जिम्मेदारी का कोई हक नहीं है, उमर को कोई हक नहीं है जिम्मेदारी का, उसे जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। लिहाजा अगर मुझ जैसा और आप जैसा होता तो बूढ़ी अम्मा का हाँ हिसाब बराबर कर देता, लेकिन हजरत उमर बैठे हुए सुन रहे हैं। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कल कयामत का मैदान होगा, मैं उमर के दामन को पकड़ करके खड़ी हो जाऊंगी कि अल्लाह तूने इसे जिम्मेदार बनाया, लेकिन इसने गरीबों का ख्याल न किया, कमजोरों का ख्याल न किया। चुनाचे हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं, फरमाते अम्मा जरा रुक जाओ। चुनाचे मेरे हजरत उमर हाँ अपने बैतुल माल की तरफ चलते हैं और जाकर के अपने गुलाम असलम से कहते हैं असलम जरा सा सत्तू, हाँ जरा सा सत्तू किसी कट्टे के अंदर कर दो, किसी बोरी के अंदर कर दो, खाने की चीजें बोरी के अंदर कर दो, और असलम जब ये तैयार हो जाएं आओ मेरी कमर पर रख दो। असलम कहते हैं ए अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे हो, लाओ इन सामान को उठाने के लिए हम नौकर तैयार तो हैं, लेकिन हजरत उमर कहते हैं तू क्यों बोझ उठाता है। अरे जब कयामत में तू बोझ नहीं उठा सकता, कयामत का मैदान होगा, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा,
कयामत के मैदान में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जब तू वहां बोझ नहीं उठा सकता, यहाँ क्यों उठाने चला? चुनाचे कहते हैं ला इसको मेरी कमर पर लाद दे। चुनाचे हजरत उमर उसको अपनी कमर पर लाद देते हैं और लाद करके चल देते हैं बूढ़ी अम्मा के घर, लेकर के जाते हैं, आटा गूंथते हैं, खाना तैयार करके अम्मा को अपने हाथों से लुकमा बना करके खिलाते हैं। जब ये मामला हो रहा है तो हजरत अली का गुजर हुआ हजरत उमर को देखकर कि एक बूढ़ी अम्मा को हाकिम होते हुए, हुक्मरान होते हुए एक बूढ़ी अम्मा को खाना बना करके खिला रहे हैं। हजरत अली दूर से कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन। इतना सुनते ही बूढ़ी के नीचे से जमीन निकल गई। जो अब तक जिसे तू सुना रही थी वो कोई और नहीं हजरत उमर ही थे। जो तेरी खिदमत कर रहा था वो कोई और नहीं हजरत उमर ही थे। लिहाजा बूढ़ी घबराने लगी। हजरत उमर फरमाते अम्मा घबराने की जरूरत नहीं है, ये खिदमत मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह के लिए की है। अब बताओ तुमने उमर को कैसा पाया? हजरत उमर के लिए अम्मा हाथ उठा लेती हैं और कहती हैं अल्लाह उमर को कभी हमसे दूर न करना, उमर को कभी हमसे दूर न करना। अम्मा मैं ये दुआ नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये लिख करके दे दो कि कल कयामत के मैदान में तुम मेरे दामन को नहीं पकड़ोगी। सिर्फ इतना लिख करके दे दो। इसलिए मेरे भाई आका के आने से पहले गरीबों का कोई ख्याल करने वाला न था, कमजोरों का कोई ख्याल करने वाला न था। लेकिन मेरे आका आए, गरीबों को सीने से लगाया, निजाम सियासत समझाया और जो हाकिम बन जाए उनको गरीबों का ख्याल करने वाला बनाया। ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम भी इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम भी गरीबों का ख्याल करेंगे, हम भी कमजोरों का ख्याल करेंगे, हम भी औरतों की कदरदानी इंशाअल्लाह करेंगे। अगर माँ होगी तो खिदमत करेंगे, अगर बहन होगी तो कदर करेंगे, अगर बेटी होगी तो अल्लाह की रहमत समझेंगे, अगर बीवी होगी तो उनको इज्जत देंगे। लिहाजा मेरे भाई अगर अल्लाह जिम्मेदारी देगा तो इंशाअल्लाह गरीबों का ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे। ओ अल्लाह के नेक बंदो, आओ कुछ गरीबों का पता मैं भी तुम्हें बतला दूं। जिस मदरसे के अंदर आप बैठे हुए हैं यहाँ भी कुछ गरीब रहते हैं, यहाँ भी कुछ कमजोर रहते हैं, यहाँ भी कुछ कमजोर माँ बाप की लाडली औलादे रहती हैं। लिहाजा मेरे भाई आप सब मिल करके, मुझे मालूम है आप 23-24 लाख से ज्यादा अपने मदरसे का ताउन कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त में भी कोई है अल्लाह का नेक बंदा तो इन कमजोर तलबा के लिए, इस इतने बड़े इदारे के लिए कोई अल्लाह का नेक बंदा कुछ भी ताउन लेकर के खड़ा हो जाए कि मैं भी अपने माँ और बाप के नाम से, मैं भी अपनी बहनों और बेटियों की तरफ से, मैं भी इन गरीब तलबा के लिए इंशाअल्लाह अपने मदरसे के लिए 51,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 11,000 जैसी जिसकी गुंजाइश हो आ जाए खड़ा होकर के कोई अल्लाह का नेक बंदा।